शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के अष्टम अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। आनंद मीमांसा मूल में की गई है। रसो वै स इस श्रुति ने परमात्मा को निरतिशय आनंद स्वरूप बताया। तो निरतिशय आनंद रूपता परमात्मा की कैसे जिज्ञासु को अवगत हो, इस उद्देश्य से लौकिक आनंद का विचार किया गया। पहले मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के लौकिक आनंद हैं, जो उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक होते जाते हैं। लौकिक आनंदों में जो सातिशय आनंद कहलाते हैं, सर्वोत्कृष्ट आनंद है हिरण्यगर्भानंद। और इन सातिशय आनंदों में सबसे अपकृष्ट आनंद है मानुष्यानंद। और मानुष्यानंद तथा आपके हिरण्यगर्भानंद के बीच वाले जो लौकिक आनंद है, यह उत्कृष्ट भी है निकृष्ट भी है। पूर्व की अपेक्षा उत्कृष्ट है, उत्तर की अपेक्षा निकृष्ट है। लौकिक आनंदों में हिरण्यगर्भ का जो आनंद है विषयानंद, उससे उत्तर कोई विषयानंद नहीं है, लौकिक आनंद नहीं है। फिर वो अलौकिक आनंद है, ब्रह्मानंद है। इसलिए लौकिक आनंदों में सर्वोत्कृष्ट आनंद माना जाएगा हिरण्यगर्भानंद। और पूर्व निकृष्ट आनंद का अंतर्भाव माना जाता है उत्कृष्ट आनंद में। तो 100 गुना
आधिक्य करते जाएंगे तो हिरण्यगर्भानंद तक वह सौगुना अधिक आनंद होता जाता है पूर्वानंद की अपेक्षा। तो पूर्व जो निकृष्ट आनंद है उन सब का अंतर्भाव हो जाएगा हिरण्यगर्भानंद में। इसलिए हिरण्यगर्भ का जो आनंद है उसकी चर्चा करते हुए भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा, पहले ब्रह्मा कौन है मूल मंत्रस्थ, तो कहा समष्टि वेष्टि रूपः संसार मंडल व्यापी। और यत्र येते आनंद भेदा एकताम गच्छन्ति धर्मश्च तन्निमित्तो ज्ञानंच विषयम अकामहतत्वंच निरतिशयम यत्र स एष हिरण्यगर्भो ब्रह्मा और तस्य एष आनंद, ये हिरण्यगर्भ के आनंद को बताया गया यहाँ तक भाष्य में। तो समष्टि वेष्टि रूप है हिरण्यगर्भ, समष्टि रूप से संसार मंडल व्यापी है, वेष्टि रूप से ब्रह्मलोक निवासी है, ब्रह्मलोक के अधिपति हैं। और उनका जो आनंद है उस आनंद में पूर्ववर्ती जो आनंद विशेष बताए हुए हैं उन सब का एक ही भाव होता है, यानी अंतर्भाव होता है। उत्कृष्ट आनंद में निकृष्ट आनंद का अंतर्भाव होगा, अधिक में न्यून का अंतर्भाव होता है। और धर्मश्च तो तन्निमित्त मतलब पूर्व आनंद का हेतुभूत जो धर्म है पुण्य कर्म, अवृजिनत्व शब्द से बताया गया था साधुकारित्व, तो साधु है धर्म, साधु का कार्य। और वो धर्म भी जैसा जैसा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता जाएगा तो उत्तर आनंद का निमित्त बनता है ना, इसलिए तन निमित्त में तत्शब्द से लिए गए पूर्ववर्ती उत्तरोत्तर आनंद विराट के आनंद तक के, और उनका निमित्तभूत जो धर्म उसका भी अंतर्भाव होता है किसमें, हिरण्यगर्भानंद में। और तद विषयम ज्ञानंच, उस धर्म विषयक जो ज्ञान है उसका भी अंतर्भाव होगा। और अकामहतत्वंच, तो पूर्व आनंद के प्रति अकामहतत्व जो बताया गया उसका भी अंतर्भाव होगा। यानी इन सब तीनों साधनों का पर्यवसान भूमि है हिरण्यगर्भ। यत्र स एष हिरण्यगर्भो ब्रह्मा, मूल मंत्रस्थ ब्रह्मा शब्द का अर्थ ये हिरण्यगर्भ है। और तस्य एष आनंद श्रोत्रिय अव्रजिनेन अकामहतेन च सर्वतः प्रत्यक्ष उपलभ्यते, प्रत्यक्षम उपलभ्यते। तो किसको प्रत्यक्ष होता है, तो हिरण्यगर्भ उपासक को हिरण्यगर्भानंद प्रत्यक्ष होता है सर्वत्र। एक तो वो हिरण्यगर्भ उपासक के लिए प्रत्यक्ष आनंद, और जो श्रोत्रिय हैं अव्रजीन हैं और पूर्व आनंद के प्रति अकामहत है, उनको भी मनुष्य शरीर में रहते रहते हिरण्यगर्भानंद ही मिलेगा ना। इसलिए माने गए ये तीन साधन, और इन तीन साधनों में भी दो साधन हैं सामान्य साधन, श्रोत्रियत्व अव्रजिनत्व, और अकामहतत्व है विशेष साधन।
उसमें जैसी जैसी उत्कृष्टता आ जाती है अकाम तत्व में, ऐसे ऐसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट आनंद अभिव्यक्त होता है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाष्य में जो आगे वाला वाक्य है कि तस्य अकाम हतत्व प्रकर्षतः, इसकी अवतरण टीका है यदर्थम आनंद मीमांसा आरब्धा तस्य निरतिशय आनंदस्य सिद्धो वाक्य तात्पर्यं दर्शयितुम आह तस्या अकामहतत्वेति। तो ये आनंद का विचार जिस उद्देश्य से आरंभ किया गया है, उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए, तो आनंद का विचार आरंभ किस लिए हुआ है? ब्रह्म को निरतिशय आनंद स्वरूप दिखाने के लिए। तो उस निरतिशय आनंद की सिद्धि में ही इस आनंद मीमांसा वाक्य का तात्पर्य है। इसे बताने के लिए भाष्यकार भगवान ये लिखते हैं कि तस्य अकाम हतत्व प्रकर्षतः च उपलभ्यमानः श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्मणः आनंदो यस्य परमानंदस्य मात्रैकदेशः। तो तस्य अकाम हतत्व प्रकर्षतः, तो ये जो अकाम हतत्व है, तीन साधनों में से एक साधन विशेष, बाकी दो तो साधारण साधन हैं। तो विशेष साधन जो अकाम हतत्व है, उस अकाम हतत्व के प्रकर्ष से उपलभ्यमान हैं आनंद, और वो है श्रोत्रिय प्रत्यक्ष। इसमें श्रोत्रिय प्रत्यक्ष में श्रोत्रिय शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ उपासक। तो अकाम हतत्व के प्रकर्ष से उपलभ्यमान आनंद हुआ हिरण्यगर्भानंद। और वो जो हिरण्यगर्भानंद है वह श्रोत्रिय प्रत्यक्ष है का मतलब हिरण्यगर्भ का जो अहंग्रह उपासक है, जिस उपासक की उपासना का परिपाक हो गया है, उस उपासक के द्वारा प्रत्यक्ष होगा हिरण्यगर्भानंद। तो अकाम हतत्व के प्रकर्ष से हिरण्यगर्भ का जो आनंद हिरण्यगर्भ उपासक को प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, वह ब्रह्मणः, ये तस्य का अन्वय ब्रह्मण के साथ करना। तो तस्य ब्रह्मणः, और ब्रह्मण का अर्थ है हिरण्यगर्भस्य। तो ये जो लौकिक आनंदों में सर्वोत्कृष्ट आनंद बताया गया है हिरण्यगर्भानंद, वह हिरण्यगर्भानंद भी ये ब्रह्मण आनंद शब्द से लिया गया। क्या है कि एक मात्रा है, मात्र एक देश है, यानी लेश मात्र है, एक अंश है। किसका अंश है? तो कहते यस्य परमानंदस्य। तो जिस परमानंद का एक अंश स्थानीय हिरण्यगर्भानंद भी है,
जो संसार में सर्वोत्कृष्ट आनंद कहलाता है, लौकिक आनंदों में सर्वोत्कृष्ट आनंद है, वह भी जिस परमानंद की एक मात्रा है, एक अंश है, लेश मात्र है, वो यस्य परमानंदस्य का अन्वय करिए आगे वाले पृष्ठ में जो आ रहा है, स एष परमानंद, प्रथम पंक्ति में भाष्य में स्वाभाविक यहाँ इसके साथ अन्वय होगा कि जिस परमानंद की एक मात्रा हिरण्यगर्भानंद भी है, वह परमानंद स्वाभाविक है, यानी स्वतः सिद्ध है। वह अव्रजिनत्व आदि से प्राप्त होने वाला नहीं है, यानी कर्मफल नहीं है, वो स्वाभाविक है, यानी स्वरूपभूत आनंद है, इसलिए स्वतः प्राप्त है। तो यस्य परमानंदस्य हिरण्यगर्भानंद मात्रैक देश स एष परमानंद स्वाभाविक, ऐसा अन्वय हुआ। अब यहाँ पर संसार में जो सर्वोत्कृष्ट आनंद था हिरण्यगर्भानंद, उसको भी जिस परमानंद की एक मात्रा बताई है, वह परमानंद है ब्रह्मानंद। अब ब्रह्मानंद और हिरण्यगर्भानंद में अंशांशी भाव हैं। हिरण्यगर्भानंद परमानंद का एक अंश मात्र है। ये किस प्रमाण से आप कह रहे हो? आपके पास कौन सा प्रमाण है जो हिरण्यगर्भ का आनंद भी संसार में सर्वोत्कृष्ट कहलाता है, एक मात्रा स्थानीय है? इसका ज्ञापक कोई प्रमाण? तो प्रमाण बताया जा रहा है, ये तस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति श्रुत्यंतरात्। तो ये जो आनंद है, ये तस्यैव आनंदस्य यानी स्वरूभूतस्य आनंदस्य, ये तस्य आनंदस्य शब्द से लेना प्रकृत जो ब्रह्मानंद है, उस प्रकृत आनंद की मात्राएं, मात्रा में एक वचन है, अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति। उपजीवन्ति का अर्थ है भोगते हैं, अनुभव करते हैं, उपलब्ध करते हैं। ये मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के जो आनंद प्रतीत हो रहे हैं, वे इसी ब्रह्मानंद के मात्रा के तरह मात्रा है, अंश स्थानीय है। ये श्रुत्यंतर बता रहा है, यानी बृहदारण्यक श्रुति बता रही है। तो इससे थोड़ी टीका है, ये तस्यैव, इस श्रुत्यंतर की अवतरण रूप टीका भी है, और उससे पहले थोड़ा पूर्व जो वाक्य आया था, ये तस्य के पहले तस्य अकाम हतत्व प्रकर्षतः, इसमें तस्य ब्रह्मण आनंद यस्य परमानंद से मात्र एक देश, इसका अन्वय किसके साथ होगा वो टीकाकार बता रहे हैं कि तस्य ब्रह्मणो, तो तस्य अकाम हतत्व प्रकर्षतः, इस वाक्य के प्रारंभ में जो तस्य सर्वनाम है, इसका अन्वय तो उसी वाक्यस्थ षष्ठ्यंत जो ब्रह्मणः पद है उसके साथ हुआ, इसलिए तस्य ब्रह्मणः, और बीच में ब्रह्मण शब्द का अर्थ कर दिया हिरण्यगर्भस्य, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म भी होता है, निर्विशेष ब्रह्म भी होता है।
यहाँ पर षष्ट्यंत ब्रह्म शब्द हिरण्यगर्भ के लिए है। ये स्पष्ट करने के लिए टीकाकार ने ब्रह्मण शब्द का अर्थ कर दिया हिरण्यगर्भस्य। तो तस्य ब्रह्मण हिरण्यगर्भस्य आनंद, ये जो ब्रह्मण आनंद ये है ना, यहाँ तक का टीकाकार ने अभी अन्वय बताया। और इस आनंद का विशेषण था श्रोत्रिय प्रत्यक्ष। इसमें श्रोत्रिय शब्द का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं हिरण्यगर्भ उपासक। इसलिए आगे लिखते हैं कि श्रोत्रिय प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ तद उपासक प्रत्यक्ष। तो तद उपासक प्रत्यक्ष में तत् शब्द हिरण्यगर्भ का परामर्शक है। तो हिरण्यगर्भ उपासक प्रत्यक्ष जो हिरण्यगर्भ का आनंद है, वह निरतिशय आनंद नहीं है, वही स्वरूभूत आनंद नहीं है, स्वाभाविक आनंद नहीं है, ये साधन साध्य है। इसलिए सातिशय माना जाएगा। पूर्व आनंद की अपेक्षा उत्कृष्ट होने पर भी स्वरूभूत आनंद जो ब्रह्मानंद है उसकी अपेक्षा से निकृष्ट ही है, अल्प ही है। ये दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि यह ब्रह्मणः यानी हिरण्यगर्भस्य आनंद तद उपासक प्रत्यक्ष यस्य मात्रा। इसमें यस्य सर्वनाम परामर्श का अर्थ भी बीच में भाष्यकार भगवान ने किया परमानंदस्य। तो जिस परमानंद की मात्रैक देश है, तो मात्रा स एष परमानंद स्वाभाविक इति संबंध, ऐसा अन्वय करना। तो स एष स्वाभाविक, स एष परमानंद स्वाभाविक वो कहाँ है? तो भाष्य में आगे वाले पृष्ठ पर है, प्रथम पंक्ति में ही। तो इस वाक्यस्थ तस्य ब्रह्मण आनंदो यस्य परमानंदस्य मात्रैक देशः स एष परमानंद स्वाभाविक, ऐसा अन्वय होगा। ये अन्वय बताया। अब जो श्रुत्यंतर बताया था हिरण्यगर्भानंद के भी एक लेश मात्र होने में, हिरण्यगर्भानंद भी लेश मात्र है, इसे दिखाने के लिए जो श्रुत्यंतर बताया था उसकी अवतरण टीका है हिरण्यगर्भानंदस्य मात्रात्वे श्रुत्यंतरम प्रमाणयति एतस्यैव इति। तो एतस्यैव इस वाक्य से भगवान भाष्यकार हिरण्यगर्भानंद भी परमानंद का एक लेश मात्र है। मात्रा है का मतलब इसका निश्चायक प्रमाण बताते हैं बृहदारण्यक श्रुति को। तो एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति श्रुत्यंतरात्। इस अन्य श्रुति वचन से हमने ये कहा कि जिस परमानंद की मात्रा हिरण्यगर्भानंद भी है वह परमानंद स्वाभाविक है। अब दूसरा वाक्य है भाष्य में स एष आनंदो यस्य मात्रा इत्यादि। तो इसके लिए उदाहरण बताते हैं टीकाकार, भगवान भाष्यकार स्वयं पहले। तो भाष्य को देखिए। तो स एष आनंदो यस्य मात्रा
समुद्रांबस इव विप्रुष प्रविभक्ता यत्र एकताम गता। स एष परमानंद स्वाभाविको, एक दूसरा वाक्य है। वो ये बताता है कि केवल हिरण्यगर्भानंद ही ब्रह्मानंद की मात्रा है, ऐसी बात नहीं है। अपितु हिरण्यगर्भानंद से निकृष्ट जो आनंद बताए गए हैं वो तो कैमुतिक न्याय दिखाने के लिए पहले संसार में सर्वोत्कृष्ट आनंद भी ब्रह्मानंद की एक मात्रा है, ये बताया। तो क्या कहना है, उससे निकृष्ट जो आनंद होंगे वे ब्रह्मानंद की छोटी छोटी मात्राएं होंगे, अंश होंगे, लेश होंगे। इसे क्या कहना है? ऐसा कैमुतिक न्याय दिखाने के लिए पहले सबसे उत्कृष्ट आनंद को भी एक मात्रा स्थानीय बताया। अब दृष्टांत सहित बाकी मानुष्यानंद से लेकर के विराड के आनंद तक बताया जा रहा है कि ये भी जिस परमानंद के छोटे छोटे अंश हैं वह परमानंद स्वाभाविक है, ऐसा इस वाक्य से बताया जा रहा है। तो स एष आनंद, इस शब्द से लेना, ये जो स एष दोनों सर्वनाम हैं, ये परामर्शक हैं हिरण्यगर्भ से पूर्ववर्ती आनंदों के, यानी मानुष्यानंद से लेकर के विराडानंद पर्यंत के परामर्शक माना जाएगा स एष इन आनंदों को, आनंद के परामर्शक इन दो सर्वनामों को। इसलिए स एष आनंद शब्द से लिया जाएगा मनुष्यानंदादि विराडांत आनंद, विराडानंदांत आनंद, ये हुआ स एष आनंद। यस्य मात्रा, तो जिस की मात्रा है, जिस परमानंद की मात्रा है, कैसी मात्रा है? तो प्रविभक्ता यत्र एकतांगता, तो अलग अलग सी प्रतीत होने वाली मात्रा यानी अंश है, बिंदु है। इसे समझाने के लिए बीच में दृष्टांत है कि समुद्रांबस इव विप्रुष, तो विप्रुष कहा जाता है वो जो छोटे छोटे तुषार कण होते हैं ना, काफ़ी ऊंचाई से पानी गिरता है तो छोटे 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 पानी के बूंद फैल जाते हैं सर्वत्र, वो तुषार कहलाते हैं, तुषार बिंदु। वे अनेकों तुषार बिंदु जैसे एक जल के ही छोटे छोटे अंश हैं, प्रविभक्त अंश है, प्रविभक्त जैसे, ऐसे ही जिस परमानंद का एक छोटे छोटे बिंदुओं के तरह प्रविभक्त रूप है, मानुष्यानंद से लेकर के विराडानंद पर्यंत का आनंद, तो ये सारे जल बिंदु जैसे फिर जल में एकीभूत होते हैं, ऐसे कहते हैं यत्र एकताम गता। तो इसमें यस्य और यत्र शब्द से लेना परमानंद को, जो यस्य शब्द कहाँ पर है? तो येषः स एष आनंदो यस्य मात्रा, यहाँ पर एक यस्य शब्द है ना, सर्वण षष्ठ्यंत यत् शब्द, और यत्र ये तरल प्रत्यांत
यत शब्द है, दोनों यत शब्दों से लेना परमानंद को। तो जिस परमानंद का ये अलग अलग सा प्रतीत होने वाला आनंद एक मात्राएं हैं, छोटे छोटे बिंदु स्थानीय हैं, और जैसे उन जल बिंदुओं का अंतर्भाव हो जाता है जल में, ऐसे जिस परमानंद में यत्र का अर्थ निकलेगा, ये मानुष्यानंद से लेकर के विराडानंद तक के सारे आनंद भी एकतांगता, एकता को प्राप्त करते हैं। स एष परमानंद स्वाभाविक, वह परमानंद ब्रह्मानंद जो है स्वाभाविक है। ये इस वाक्य से भाष्यकार भगवान ने कहा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए कि न केवलम हिरण्यगर्भानंद एव मात्रा यश्च प्राग उपन्यस्तः सार्वभौमाद्यानन्दः स एष यस्य मात्रा प्रविभक्ता नानात्वम आपन्ना सति यत्र निरतिशय आनंदे अकामहत ब्रह्मविद प्रत्यक्षे कैवल्ये एकतांगता इति योजना। ऐसा अन्वय इस वाक्य का भी करना कि केवल हिरण्यगर्भानंद मात्र एक मात्रा निरतिशय आनंद की नहीं है, ब्रह्मानंद की नहीं है, अभी तो हिरण्यगर्भानंद से निकृष्ट जो आनंद है, यश उनको कहा जा रहा है यश्च इत्यादि से, कि यश्च प्राग उपन्यस्त सार्वभौमाद्य आनंद। तो सार्वभौमादि में आदि शब्द है ना, उससे विराट तक के आनंद को लेना है। तो सार्वभौम हुआ राजा मानुष्यानंद जिसको उपलब्ध हो रहा है वो। तो सार्वभौमादि आनंद भी स एष, ये सर्वनाम सार्वभौमादि आनंद का परामर्शक है, हिरण्यगर्भ के आनंद से निकृष्ट आनंदों का। और ये सब आनंद भी कैसे हैं? यस्य मात्रा प्रविभक्ता। तो यस्य मात्रा प्रविभक्ता का अर्थ करते हैं नानात्वम आपन्ना सति। प्रविभक्ता का अर्थ है नानात्वम आपन्ना सति, यानी भिन्न भिन्न सी होकर के। यत्र निरतिशय आनंदे, तो यत्र का अर्थ कर दिया निरतिशय आनंद में। अकाम हत ब्रह्मविद प्रत्यक्षे, तो जो पूर्ण वैराग्य से संपन्न ब्रह्मज्ञ हैं उसे मय के रूप में प्रत्यक्ष हैं जो आनंद, इदं के रूप में नहीं, मय के रूप में प्रत्यक्ष हैं। और वो कैसा है? तो कैवल्ये यानी निरतिशय। वो निरतिशय का मतलब निर्विशेष है। एकतांगता, ये सारे आनंद उसमें अंतर्भूत होते हैं, एकता को प्राप्त करते हैं। तो अकाम हत प्रत्यक्षत्वाभिधान। अब ये आगे वाले वाक्य का अवतरण है टीका में। भाष्य में जो आगे वाला वाक्य है ना, अद्वैतत्वात् आनंद आनंदिनोश्च अविभागो अत्र, इस वाक्य की अवतरण टीका है अकाम हत प्रत्यक्षत्वाभिधानात् भेद प्राप्तिम निरस्यति आनंद आनंदिनोश्च इति। तो अकामहत ब्रह्मवित् के द्वारा प्रत्यक्ष है निर्विशेष आनंद, ये अभी टीका में कहा गया ना। और वहाँ पर भी कहा गया था कि ब्रह्मज्ञ को आनंद का प्रत्यक्ष होता है, पहले कहा गया था। तो टीका में जो अकामहत ब्रह्मविद प्रत्यक्ष, ये विशेषण है निरतिशय आनंद का। तो फिर प्रत्यक्ष जिसका हो रहा है, जैसे घट का प्रत्यक्ष होता है तो घट प्रत्यक्ष का विषय हो गया। और
जिसको प्रत्यक्ष हो रहा है वो प्रमाता हो गया और प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो गया एक। तो ऐसे यहाँ पर त्रिपुटी हो गई ना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ऐसे अकामहत ब्रह्मविद प्रत्यक्षत्व निर्विशेष आनंद में बताने के कारण भेद प्रतीत हो रहा है। निरतिशय आनंद प्रमेय, तद विषयक ज्ञान प्रमा, और प्रमाता है ये अकामहत ब्रह्मविद। तो ये भेद प्रतीति हो रही है, तो भेद प्राप्त हुआ। उस भेद प्राप्तिम निरस्यति, जो भेद की प्राप्ति प्रतीत हो रही है उसका निराकरण करते हैं। आनंद आनंदिनोश्च इत्यादि से, यद्यपि होना चाहिए अद्वैतत्वात्, या तो अद्वैतत्वात् को पूर्व वाक्य के साथ रखना। स्वाभाविक क्यों है परमानंद? तो अद्वैत होने से, अद्वैतत्वात् निरतिशय आनंदस्य अद्वैतत्वात् स्वाभाविकत्वम, स्वाभाविकत्व में हेतु होगा अद्वैतत्व। ठीक है, क्या कौन कह रहा था कुछ? वहाँ पूर्ण विराम है। हाँ, भाष्य में तो यहाँ भी है अद्वैतत्वात्, लेकिन इस अद्वैतत्वात् का अन्वय टीका के अनुसार पूर्व वाक्य के साथ है। प्रतिज्ञा वाक्य है पूर्व में, स एष परमानंद स्वाभाविक, और उसमें हेतु वाक्य है अद्वैतत्वात्। परमानंद स्वाभाविक क्यों है? तो अद्वैत होने से। अब ये पूर्व वाक्य का ही व्याख्यान करते समय टीकाकार ने अकामहत ब्रह्मविद प्रत्यक्ष बताया था परमानंद को। कैवल्य कहो या परमानंद को, एक ही बात है। तो इससे प्राप्त हुआ भेद, उस भेद प्राप्ति का निराकरण करते हैं आनंद आनंदिनोश्च अविभागो अत्र, इस वाक्य से भाष्यकार हुआ। तब टीका में आनंद आनंदिनो ये उचित लगेगा, और यदि अद्वैतत्वात् ये उत्तर वाक्य के साथ होता तो टीका में टीकाकार अद्वैतत्वात् इति ऐसा प्रतीक लिखते हैं ना, इसका अर्थ है कि पूर्व के साथ है। तो भाष्य में है आनंद आनंदिनोश्च अविभागो अत्र, अत्र यानी परमानंद में जो निरतिशय आनंद है, कैवल्य है, वहाँ पर आनंद विषय और आनंद का उपलब्धा, ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है। आनंदी कहलाएगा, आनंद की अनुभूति जिसको हो रही है वह अकामहत ब्रह्मविद, वह आनंदी कहलाएगा, और आनंद कहलाएगा परमानंद ब्रह्म। तो भेद हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ आनंद और आनंदी जो ज्ञानी हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, अविभाग है, यानी अभेद है, भेद नहीं है। यह आनंद चिदानंद है, चिदानंद होने से स्वयं सिद्ध है, स्वसाक्षिक है, उसका कोई दूसरा साक्षी नहीं है, अनुभविता अलग नहीं है। हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के जो लौकिक आनंद है वहाँ पर तो आनंद अलग और आनंद का भोक्ता अलग, ऐसे आनंद आनंदी में भेद है लौकिक आनंद में तो। लेकिन
ये सारे लौकिक आनंद जिस आनंद की मात्रा है, जिसमें एकता को प्राप्त करते हैं ज्ञान अवस्था में, उस ज्ञान अवस्था में आनंद अलग और आनंद का अनुभविता अलग नहीं होता, स्वयं आनंद स्फुरित होता है, ये अर्थ निकलेगा। वो आनंद स्फुरणात्मक ही है, अहम मैं के रूप में, अहम के रूप में वो स्फुरित होता रहेगा। तो फिर ब्रह्मविद प्रत्यक्ष क्यों कहा उसे? तो प्रत्यक्षत्व अभिधान का तात्पर्य बताया जा रहा है टीका में। वो टीका को देखिए कि प्रत्यक्षत्व अभिधानम अज्ञान संशयादि व्यवधानाभाव अभिप्रायम अकामहत ब्रह्मविद प्रत्यक्ष, ऐसा जो परमानंद को कहा गया वह इस उद्देश्य से कहा गया कि जो ज्ञान है वह संशय और आदि शब्द से विपर्यय को लीजिए, तो संशय विपर्यय रहित है। संशय विपर्यय को माना जाता है व्यवधान, तो संशय विपर्यय रूप व्यवधाना भाव के अभिप्राय से अकामहत ब्रह्मविद प्रत्यक्षत्व परमानंद में बताया गया, न कि विषय विषयी भाव के उद्देश्य। ये आगे कहते हैं न तो विषय विषयी भावाभिप्रायम, ब्रह्मविद में विषयित्व और परमानंद में विषयत्व के अभिप्राय से यहाँ पर ब्रह्मविद प्रत्यक्षत्व परमानंद में नहीं कहा गया। क्यों? तो कहते हैं विषय विषयी भाव का निराकरण श्रुति करती है। आगे आएगी श्रुति, या गई है पीछे, अदृश्य इत्यादि श्रुति तो गई ना पहले सप्तम अनुवाक में। तो ये लिखते टीकाकार अदृश्य अनात्मे, ये दो पद लिए एक उदाहरण के रूप में, अदृश्य अनात्मे, ये सप्तम अनुवाक में आया था पूरा वाक्य। और उदरम अंतरम कुरुते, इसमें उत शब्द अल्प अर्थ में है, अरम का अर्थ है भेद, तो अंतरम का अर्थ है भेद, अरम का ही अर्थ अंतरम कर दिया, और यानी अल्प भी भेद करता है। तो क्या होता है? अथ तस्य भयम भवति, ऐसा श्रुति कहती है। तो इस प्रकार ये दो श्रुति वचन है, अदृश्य इत्यादि कह करके ब्रह्म को अदृश्य बताया ने विषयत्व धर्म से रहित बताया है, निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म को। तो जब उसमें विषयत्व धर्म ही नहीं है तो उसका ज्ञाता वो स्वयं ही रहेगा, उसमें विषयत्व भी नहीं आएगा। ये कहा जाएगा वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। और थोड़ा भी भेद करेंगे विषय विषय भाव के लिए तो फिर श्रुति उसकी निंदा करती है, भेददर्शी की। अथ तस्य भयम भवति, ये बता करके इत्यादि ना निषेधात, यानी विषय विषयी भाव से निषेधात, ऐसा लगाना। इन श्रुति वचनों के द्वारा विषय विषयी भाव का निषेध होने से, क्योंकि ये संबंध जो बनता है भेद में होता है, और भेद का ही निषेध करने वाली ये श्रुति है। अब तद एतन मीमांसा फलम उपसंह्रियते, ये जो वाक्य है इसकी अवतरण टीका है
अलग से अवतरण टीका तो नहीं, लेकिन टीकाकार उसका अर्थ करेंगे। तो पहले इस वाक्य को देखिए, तद एतत् मीमांसा फलम उपसंह्रियते। तो तद एतत् शब्द बता रहे हैं निरतिशय ब्रह्मबोध। निरतिशय ब्रह्म का बोध जिज्ञासुओं को हो जाए, इसी के लिए आनंद मीमांसा प्रारंभ की है ना। तो इसलिए ये कहते हैं कि तद एतत्, यानी जो आनंद मीमांसा का फल बताया गया, निरतिशय ब्रह्म ज्ञान, निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान, ये है फल किसका? मीमांसा का। तो मीमांसा फलम तद एतत्, निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म का मय के रूप में ज्ञान, यह मीमांसा का फल है। मीमांसा से लेना पूर्व मीमांसा नहीं, आनंद मीमांसा, जो यहाँ आनंद मीमांसा प्रकरण आया था ना, इस आनंद मीमांसा का फल ये है। और उसका उपसंहार किया जा रहा है। वो उपसंहार मंत्र आएगा, स यश्च अयम पुरुषे इत्यादि। इससे पहले तद एतन मीमांसा फलम उपसंह्रियते, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार। इसे देखिए, मीमांसया निरतिशय आनंदम ब्रह्म अस्ति इति निर्धारितम। तो मीमांसा के द्वारा, यानी आनंद मीमांसा से यह निश्चित हुआ कि निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म विद्यमान है। दो पक्ष शुरू में प्रारंभ हुए थे ना, अस्ति नास्ति। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम ततो विदु, असत ब्रह्मेति चेद वेद असनेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत, ऐसा मंत्र आया था ना। तो वहाँ दो पक्ष उपस्थापित हुए थे कि ब्रह्म यानी निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म है या नहीं है। तो ये निश्चित हुआ आनंद की मीमांसा से कि लौकिक आनंद अनुभव में आ रहा है। यह लौकिक आनंद जिस निरतिशय आनंद के अंश के तरह अंश है, वह निरतिशय आनंद यदि न हो तो लौकिक आनंद भी नहीं होगा। अंश ही न हो तो अंश कहाँ से होगा? ये सब युक्तियों के द्वारा ये निश्चित कर दिया कि अनुभूयमान लौकिक आनंद जिस निरतिशय आनंद के बिना अनुपपन्न है, वह निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म विद्यमान है। उसे यहाँ पर टीकाकार ने कहा कि मीमांसया, आनंद की मीमांसा से निरतिशय आनंदम ब्रह्म अस्ति इति निर्धारितम, ये निर्धारित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। और तस्य अकामहत प्रत्यक्षत्व अभिधानात् अभेद सिद्धि, और जो अकामहत ब्रह्मविद है उसके द्वारा तस्य यानी निरतिशय आनंद स्वरूपस्य ब्रह्मण प्रत्यक्षत्व अभिधानात्, तो प्रत्यक्षत्व बता करके अभेद को भी सिद्ध कर दिया। यहाँ प्रत्यक्षत्व अभिधान पूर्व में बताया था किस अभिप्राय से है, वह संशय, अज्ञान संशय और विपर्य रूप जो व्यवधान है,
इस व्यवधान के अभाव के अभिप्राय से प्रत्यक्षत्व बताया जा रहा है उसमें, न कि भेद विषय विषयी भाव रूप भेद के अभिप्राय से। इसलिए अभेद सिद्ध होगा। तो अभेद सिद्धि अकामहत प्रत्यक्षत्व विधानात् अभेद सिद्धि नहीं परमानंद परस्य प्रत्यक्षो भवति। कैसे अभेद सिद्ध होगा इसे स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि जैसे आपको होने वाला सुख आपके तो प्रत्यक्ष का विषय बनेगा, लेकिन मानस प्रत्यक्ष का विषय बनेगा ना, आपसे अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। एक तो सर्वज्ञ ईश्वर जानेगा, आप जानोगे। यानी सुख अंतःकरण तथा अंतःकरणस्थ धर्म का ज्ञान या तो स्वयं को होगा या अंतःकरण का साक्षी रूप जो अंतर्यामी परमेश्वर है उसे होगा, अन्य को नहीं होगा। तो किसी को होने वाला जो आनंद है वह उसी का प्रत्यक्ष होगा। इसलिए ये कहते हैं कि परानंदः परस्य प्रत्यक्षो न भवति। तो परानंद यानी दूसरे को होने वाला आनंद यानी सुख, जिसको सुख हो रहा है उससे अन्य को परस्य शब्द से लीजिए, प्रत्यक्ष नहीं होगा, उसी को प्रत्यक्ष होगा। तस्मात् निरतिशय आनंद ब्रह्मैकत्वं जीवस्य। तो यदि निरतिशय आनंद अनुभव में आ रहा है अकामहत ब्रह्मविद को, तो माना जाएगा कि निरतिशय आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उससे अभिन्न है ब्रह्म को जानने वाला, निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला जीव। यदि उसको प्रत्यक्ष हो रहा है निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म, तो दूसरे अन्य आनंद अन्य का विषय नहीं बनता प्रत्यक्ष का। इस नियम के अनुसार यदि किसी को निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म प्रत्यक्ष हो रहा है तो माना जाएगा कि वो स्वयं ही निरतिशय आनंद स्वरूप है, निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्मात्म एकत्व निश्चित होगा। इसी को ब्रह्मानंद वल्ली के उपक्रम में एक सूत्र वाक्य से बताया गया था। वो सूत्र वाक्य बता रहे हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम इति उपक्रांतम। जीव का निरतिशय ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म के साथ ऐक्य ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य के द्वारा उपक्रम में कहा गया है। उपक्रांतम। और आनंद की मीमांसा से यही निश्चित भी किया गया कि जो निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म है वह अकामहत ब्रह्मविद प्रत्यक्ष हैं, ये दिखा करके जीव ब्रह्म का ऐक्य आनंद की मीमांसा से भी सिद्ध किया गया ना। इसलिए कहते हैं आनंद मीमांसया च सिद्धम। तो यानी ये उपादन हुआ बीच में, पहले उपक्रम हुआ ब्रह्मात्म एकत्व का, आनंद मीमांसा के द्वारा उपादन हुआ, सिद्ध हुआ का मतलब, और अब उपसंहार किया जा रहा है। जो अंतिम मंत्र आ रहा है ना अष्टम अनुवाक का, इसके द्वारा उपसंहार किया जा रहा है। किसका? ब्रह्मात्म एकत्व का।
तो सिद्धम उपसंह्रियते, उपसंह्रियते का कर्म होगा ब्रह्मात्म एकत्वम। अब आगे वो जो टीका है आदित्य ग्रहणस्य इत्यादि, वो मूल मंत्र में जो आदित्यादि शब्द का प्रयोग आया है ना, उसके व्याख्यान रूप भाष्य की टीका है। वो सब देखते हैं हम लोग कल। हाँ, कल शाम का तो स्वाध्याय नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो ये जन्मोत्सव रात्रि मनाना है ना, रात्रि जगना भी है सबको। ये नहीं कि शुरू में शब्द रहे और धीरे धीरे एक 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 करके निकल जाए। ऐसे भी लॉकडाउन के कारण थोड़े ही लोग हैं, किसी को भी कल रात को सोना नहीं है, इसलिए शाम का पाठ थोड़ा सोने के लिए बंद नहीं रख रहे हैं। थोड़ी भगवान कृष्ण आने वाले हैं तो उनके स्वागत के लिए थोड़ा बहुत सजावट वगैरह करनी है, उसके लिए। और परसों फिर दिन 11 बजे तक या 1-2 बजे तक सो सकते हैं, 11 बजे नहीं भी जाएंगे नीचे तो चलेगा। परसों सो जाना, कल जगना है। 12:30-1 बजे तक कार्यक्रम होगा रात का। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।